राधिका खेड़ा जी आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी का आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है। आपकी जो बड़ी नेता हैं वो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कहती हैं। जब मैनिफेस्टो सामने आता है तो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की बात होने लगती है। बजरंग दल क्या इतनी बड़ी चुनौती है कर्नाटक के लिए कि बाकी तमाम मुद्दे पीछे हो जाए और चर्चा सिर्फ बजरंग दल पर बैन की रह जाए? बजरंग दल क्या हिंदू समाज का अकेला ही, क्या हमारे सब हिंदुओं के ठेकेदार क्या बजरंग दल है? बजरंग दल की गुंडाई जो आज तक हम देखते आए हैं, जिस तरीके से कोई भी अगर यंगस्टर्स होते हैं उनको जाके पीटना शुरू कर देते हैं होटल्स में घुस के। बजरंग दल के लोगों को पकड़ के मार डालते हैं, जैसा हमने देखा था वो मोनू मानेसर के केस में। कोई कुछ नहीं होता। अब तो प्रधानमंत्री जी को समय मिल गया बोलने को, लेकिन जो हमारी पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं कई दिनों से जंतर मंतर पे, वो तो मोदी जी के लिए दो शब्द नहीं आ रहे मोदी जी को उनके लिए। यही लोग जो, क्योंकि ये इनका एजेंडा सर्व नहीं करते, अभी उनको बेटियों की जरूरत नहीं है तो बेटियों के साथ जो भी होना हो। लेकिन बजरंग दल के डिफेंस में जिस तरीके से मोदी जी आए हैं, ये बहुत ही कमाल की बात है कि जो लोग दंगाई करते हैं, आम जनता को, युवाओं को, लोगों को तंग करते हैं, और साफ साफ बोलती हूँ, बजरंग दल जो ये बार बार अपने आप को ठेकेदार बनाते हैं हिंदुओं का, मैं हिंदू हूँ, मेरे ठेकेदार बजरंग दल नहीं है, ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नफरत फैलाने का काम करती है भगवान के नाम पर। भगवान श्री हनुमान, जिनको कहा जाता है कि उनका नाम लेते हैं बचपन से, सबसे पहली चीज जो हम बच्चे सीखते हैं वो हनुमान चालीसा होती है। बजरंगबली जी का नाम लेते हैं तो डर भागता है, भूत प्रेत और बुरी चीजें सब दूर भागती है। और ये बजरंग दल वाले एक मखौटा पहनकर आ जाते हैं और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। मुझे बताइए, कहाँ भगवान श्री राम हो चाहे हनुमान जी हो, उन्होंने कभी भी किसी और का, कभी भी अब किसी का अपमान किया हो, चाहे वो शबरी जी हो, कोई भी हो, कभी भी इन लोगों ने तो किसी का अपमान ही नहीं किया। और ये लोग तो अब आज के समय में दूसरे धर्म वालों को, दूसरे जाति वालों का सिर्फ अपमान ही करते आए हैं, आम जनता को जीने नहीं देते। क्या ये पुलिस है, क्या ये सरकार है? और मुझे समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी को इतनी मिर्ची क्यों लगी है इस बात पे और भारतीय जनता पार्टी को। और बिल्कुल प्रियंका जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि मुद्दों पे बात करिए। 2018 में जो पेपर भर के इन्होंने वादे किए थे, जो कागज से लेके धरातल पे नहीं उतरे, 57,000 से ज्यादा टीचरों के एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर पद खाली पड़े हैं। जो इन्होंने किसानों को कर्जा माफी का वादा किया था वो नहीं हुआ। 4,500 करोड़ जो SC ST के बच्चों को वादा किया था स्कॉलरशिप देने का, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। महिलाओं को स्मार्टफोन देने का वादा हुआ था वो नहीं हुआ। इतनी सारी योजनाएं, और अब तो नंदिनी को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अमूल के चक्कर में। तो ये लेकिन सब मुद्दे नहीं है क्या? बजरंग दल का जिक्र ना, आप बिल्कुल, आप अभी बात कर रही हैं, आपके बड़े नेता चुनावी रैलियों में इस तरह की बात करते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उसी पर चुनाव लड़ने चाहिए। फिर बजरंग दल पर बैन का जिक्र क्यों आ गया? और वो जिक्र आते ही बाकी तमाम मुद्दे पीछे हो गए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हमने देखा नहीं कितनी बार बैंगलोर में जब भी यंगस्टर्स घूम रहे होते हैं, अगर कहीं जा रहे होते हैं लंच डिनर में, क्या हमारा संविधान हमें ये हक नहीं देता कि हम जो चाहे जहां चाहे खाएं पिए, जैसे चाहे कपड़े पहने? लेकिन बजरंग दल ने जिस तरीके का हड़कंप कई बार बेंगलुरु में मचाया है, ये सबको पता है। और कई बार न्यूज 24 पे भी उस पर डिबेट्स हुई हैं और ये न्यूज में भी आता है, यंगस्टर्स को जीने नहीं देते। बार बार मैं फिर बोलूंगी, किसने उनको हिंदुओं का ठेकेदार बनाया है? किसने उन्हें भगवान बजरंगबली जी का ठेकेदार बनाया है? और भारतीय जनता पार्टी तो बजरंगबली का नाम ना ले। आपको याद है ना, इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरीके से भगवान हनुमान जी की तो जाति तक गिनवा डाली थी। जो भगवान की तक जाति पे उतर आते हैं वो क्या करते होंगे वो सबको पता है। मैं फिर कहूंगी, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, इसलिए अब वो इसको पोलराइजेशन करने की ओर जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को, जब सरकार बनाएगी, किसी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल को, कोई भी जो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम करेगा, उसको बख्शेगी नहीं। राधिका जी, लेकिन पोलराइजेशन का मौका तो खुद आपका मैनिफेस्टो और आपकी पार्टी दे। राजीव जेटली जी, एक रिएक्शन।